मिनट पर। यहाँ से जो डिपार्चर करने का इसका टाइम है वो है 7:50। ये आगे आगे भाग रही है। हमारे इस साइड पे भी लोग काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और इस साइड के 38 मिनट हुआ है, फाइनली ट्रेन आ रही है। देखिए गर्मी का सीन है, लोग हो रही हैं, तो इस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। स्टेशन है यहाँ पर ही है, ये कचहरी स्टेशन है। टोल पे हमने मांगी रेल नीर बोतल, तो भैया कह रहे हैं यहाँ पर मतलब आपको जैसे कि कोई रेलवे से या रेलवे के जो कर्मचारी है या पुलिस है उससे कोई डर नहीं है, इसका मतलब कोई है नहीं क्या? ये देखिए कड़ाव में पकड़ा है भाई साहब कोरमा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त होगे, मज़ा कर रहे होगा। आज है जैसा कि शनिचर का दिन यानी कि सैटरडे, और हम लोगों ने पहले आपको बता रखा है कि सैटरडे वाले दिन हम लोग मैनपुरी जाएंगे। तो फाइनली आज हम लोग मैनपुरी जा रहे हैं, हमारे साथ पूरा लाबो लश्कर भी जा रहा है, तो सब लोग जा रहे हैं, पूरी पलटन जा रही है। और 7:45 बजे की हमारी ट्रेन है, तो यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुँचते हैं स्टेशन और जर्नी का भी एक्सप्लोर कराएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ मैनपुरी में जब पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं मैनपुरी किस लिए था। मैनपुरी जा रहे हैं हम इसलिए कि हमारे चाचा जो है वो हज करके आए हैं, वो आए थे जुमेरात वाले दिन और आज है सैटरडे का दिन। तो आज वहाँ कुछ छोटा मोटा खाने का जो प्रोग्राम रहता है, जो मेहमान वगैरह घर के रिश्तेदार वगैरह खास लोग रहते हैं, वो सारे के सारे लोग उनके घर आने वाले हैं। तो हम लोगों की भी दावत है, हम लोग वहीं जा रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं यहाँ से स्टेशन और पकड़ते हैं ट्रेन और पहुँचते हैं मैनपुरी। दोस्तों तो फाइनली हम लोग जो है ई रिक्शा ले चुके हैं यहाँ से, अपने वहाँ मनियारी से मिल गए थे इजीली, और 7:14 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से पहुँचने में अराउंड हम लोग को 5 से 6 मिनट लगेंगे। 7:15 बज रहा है, ये देखिए। और ये तो दोस्तों हम लोग फाइनली स्टेशन पहुँच गए और टाइम हो रहा है 7:25 और अभी जा रहे हैं टिकट लेने। पहले टिकट काउंटर से टिकट कवर करते हैं, तो उसके बाद दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। और दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले लिया और टिकट का प्राइस जो है वो है 20 रुपये, और यहाँ से दूरी जो है मैनपुरी की फरुखाबाद से वो है 59 किलोमीटर। और ये ट्रेन हमें पहुँचा देगी 9:35 पर। यहाँ से जो डिपार्चर करने का इसका टाइम है वो है 7:50। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगेगी हमारी ट्रेन और कासगंज से शिकोहाबाद तक चलती है ये पैसेंजर। तो हम लोग यहाँ से अब सीधा चलते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मालगाड़ी खड़ी हुई है। वैसे आगे से रास्ता है, लेकिन हम लोग जो है इस वाले दादर के जरिए से जाएंगे। चलिए आप भी जो है दादर का यूज़ करें, नीचे से बिल्कुल ना जाए, ट्रेन और मालगाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। चलिए अब सीधा पहुँचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। हमारा लाबो लश्कर और बच्चा पार्टी आगे आगे भाग रही है। मौसम जो है बहुत गर्मी का हो रहा है, वैसे धूप हल्की है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं ट्रेन में, वैसे मैनपुरी वाली ट्रेन जो है वो बहुत ही कम डब्बों की ट्रेन है, तो हो सकता है इस वजह से उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। अब वो तो ट्रेन आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैनपुरी जो है हम भाई साहब 10 साल बाद जा रहे हैं। वैसे कई बार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज जा रहे हैं खास मैनपुरी में, तो 10 साल बाद जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए पापा पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। पापा चल रहे हो क्या? अरे नहीं, तो बताया नहीं। व्हाट द प्रेजेंट सरप्राइज। तो ये ट्रेन जो है वो 12 कोच की है, इसमें केवल 12 कोच लगाए जाते हैं और सारे के सारे जो है लोकल कोच होते हैं। जिससे कि हमने लोकल टिकट लिया है 20 रुपये का, जिसका कॉस्ट है। तो 12 डिब्बे की वजह से जो है इसमें क्राउड ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं हमारे इस साइड पे भी लोग काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और इस साइड पे भी आगे लोग हैं। चलिए अब वेट करते हैं अपनी ट्रेन आने, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में जो है 12 से 13 मिनट। एक स्टेशन पीछे दिखा रहा है वेयर इज़ माई ट्रेन पे, मैंने सर्च किया। तो जब तक कि वो आती है हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठते हैं, फिर जैसे ही आती है दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। और अपनी निर्धारित समय से पहले जो है 5 मिनट पहले ही आ गई हमारी ट्रेन। ये देखिए, और ये देखिए गाइस हमारी ट्रेन जो है 7:38 हुआ है, फाइनली ट्रेन आ रही है। देखिए और ये मैनपुरी जो ट्रेन से जिससे हम जा रहे हैं, ये कासगंज से आती है और शिकोहाबाद तक जाती है। और कासगंज से जो सवारी आती है वो ज़्यादातर फरुखाबाद में उतर जाती हैं। ये देखिए कितना क्राउड है। ये सारी के सारे पैसेंजर्स जो है अभी इस ट्रेन से उतरे हैं। और दोस्तों अब ये ट्रेन जो है बिफोर आ तो गई है, लेकिन छूटेगी नहीं, क्योंकि अभी 7:43 हो रहा है। इसका यहाँ से डिपार्चर का टाइम जो है वो है 7:50, और ये पहुँचा देगी हमें अराउंड 9:30 बजे तक पहुँचा देगी मैनपुरी में।
फिर वहाँ से 10 से 20 मिनट की दूरी रह जाती है हमारी चाचा चाची घर की, तो वहाँ पहुँचेंगे। चलिए अभी बहरहाल हमें सीट मिल गई, सब लोगों को बिठा दिया, हम भी बैठते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। ट्रेन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे भी ख़राब है, ये पीछे एक बीच वाला पंखा है ये बंद पड़ा हुआ है, तो गर्मी पैसेंजर लोगों को हो रही है। तो इस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रोज़मर्रा की लाइफ वाले जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी भी ज़िंदगी होती है, थोड़ा इस चीज़ को ख्याल करना चाहिए रेलवे को। और ये हमारी ट्रेन जो है जो कि कासगंज शिकोहाबाद पैसेंजर है, यहाँ से रन करने का इसका जो टाइम है वो 7:50 और ऐसा मैनपुरी जंक्शन का जो टाइम है वो है 9:40। और अपने बिल्कुल एक्यूरेट राइट टाइम से चलती हुई ट्रेन 7:50 पे पूरे जो है इस ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर कर लिया है। अब देखना ये है कि अपने निर्धारित समय से ये मैनपुरी पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। ये गांव जैसी बसा वैसे लूटा मार चालू, इधर तो देख लो चच्चा। टाइम हो गया 8:51। पानी की बोतल लेने गए थे और इस स्टेशन का नाम बहुत अजीब गरीब है, मोटा स्टेशन है। ये मोटा स्टेशन है, यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँची 8:50 पे और 8:52 पे यहाँ से डिपार्चर कर रही है। जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:21। ये देखिए, और मैनपुरी कचहरी पहुँच गए। इसके बाद में जो लास्ट स्टॉप है वो हमारा मैनपुरी है। ये कचहरी स्टेशन है, मैनपुरी से पहले ये एक स्टेशन पड़ता है, उसके बाद में मैनपुरी जंक्शन है, वहीं हम लोग को उतरना है। गर्मी बहुत हो रही है, अब वहाँ पहुँच के देखते हैं, शायद हवा वगैरह अगर चलेगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है। बाय बाय कचहरी। और अपने निर्धारित समय से 13 मिनट पहले पहुँच गई ट्रेन हमारी। ये देखिए, मैनपुरी रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हुए हैं और एक स्टॉल है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर ये कितना है भैया, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ स्टॉल पे हमने मांगी रेल नीर बोतल, तो भैया कह रहे हैं यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करवाओ। तो स्टॉक मेंटेन करवाना जो पैसेंजर्स होते हैं क्या उनका काम है, या यहाँ के और जो कर्मचारी होंगे वो इस बात को समझें कि यहाँ पर जो है रेल नीर होना चाहिए स्टेशन पर अवेलेबल। बहरहाल ये बोतल जो भैया ने दी है वो हमें 15 रुपये की दी है, और रेल नीर जो बोतल होती है वो भी 15 रुपये की होती है। तो भैया ने ये बात कही तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये बात बताना चाहिए और रेलवे को इस बात में सुधार करना चाहिए कि लोगों को इससे दिक्कत होती है। रेल जब पानी आपने बनाया है तो स्टॉक होना चाहिए दुकानों पे। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके की कोई गंदगी ना फैलाए। आपके यूज़ के लिए जो है डस्टबिन रखे हुए हैं तो इनका यूज़ ज़रूर करें। चलिए अब जो है हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ, एग्जिट कर रहे हैं स्टेशन से, और बाहर से कुछ साधन वगैरह देखेंगे क्योंकि हम लोग को जाना है खानका। और गर्मी ठीक ठाक है, धूप हल्की है, और स्टेशन में जो आए जैसी तो बच्चों की प्यास लग रही थी, हमने सोचा चलो बच्चों के लिए पानी लेते हैं। तो यहाँ का जो एक स्टॉल था छोटा सा, उनसे भैया से हमने रेल नीर मांगा तो बदतमीज़ी करने लगे। तो मुझे मजबूरन जो है वीडियो बनाने में कहने कि आप कंप्लेंट कर दो। बताओ, अगर रेल नीर पानी कोई मांगेगा तो उसको ये कहा जाएगा कि आप कंप्लेंट कर दो। आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप कह दो भैया अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये पानी अवेलेबल है, आप इसको ले लीजिए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि आप कह रहे हो कंप्लेंट कर दो। मतलब आपको जैसे कि कोई रेलवे से या रेलवे के जो कर्मचारी है या पुलिस है उससे कोई डर नहीं है, इसका मतलब ये बनता है। खैर जो बात है मैंने वो आपको बता दी। अब जो है यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और साधन देखते हैं, फिर पहुँचते हैं हम लोग खानका और फिर दोबारा से होते हैं कंटिन्यू। मैनपुरी स्टेशन, इसका भी काम चल रहा है, इसका भी नक्शा जो है बदल जाएगा बहुत जल्दी। काम चल रहा है, जैसे हमारे फरुखाबाद का चल रहा है और कन्नौज का चल रहा है और अनवरगंज रेलवे स्टेशन का चल रहा है, उसी तरीके से इस स्टेशन का भी चल रहा है और कासगंज स्टेशन में भी चल रहा है ये काम। चलिए फाइनली हमने जो है ई रिक्शा ले लिया यहाँ से, और यहाँ से जो ई रिक्शा चार्ज करता है बड़ी खानका तक का, वो 10 रुपये पर पैसेंजर चार्ज करता है। क्यों भैया, है ना? हाँ, 10 रुपये पर सवारी के हिसाब से चार्जेस करते ही है। और हमने जो है पूरा ई रिक्शा बुक कर लिया है, यानी ये पूरा का पूरा रिक्शा हमारा है, ये खानका तक का केवल। चलिए अब पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है आज के इस ब्लॉग में। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें आप। और मैनपुरी के रोड जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी चौड़े हैं, और रेड लाइट का जो है यहाँ भी लगा हुआ है, हालांकि वो रेड लाइट जो है चालू नहीं है यहाँ की। और ये महाराणा प्रताप चौक है, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये महाराणा
महाराणा प्रताप चौक इसको कहते हैं, श्री जयवीर सिंह जी। यहाँ से आगरा जो 112 किलोमीटर है और शिकोहाबाद 47 किलोमीटर है, भोगांव 15 किलोमीटर है यहाँ से। और ये देखिए आम कितने बिक रहे हैं यहाँ, दशहरी बहुत बड़ा बड़ा। और दोस्तों यहाँ इतने बड़े बड़े आम जो है वो भी 100 रुपये के 4 किलो हैं। तो जब लौट करके जाएंगे देखेंगे कोई बड़े बड़े वाले आम जो इसको क्या कहते हैं मलियावादी आम, अगर यहाँ मिल गया। ये 100 के 3 किलो बताएगा भैया क्या हिसाब है आम? 100 के 3 किलो। भैया बताइए 100 के 4 किलो है, लेकिन ये 100 के 3 किलो भैया ने पहले ही बता दिया, ये 100 के 4 किलो 3 किलो बताएगा। चलिए जब शाम को जो यूटर्न लेंगे यहाँ से तो देखेंगे अगर कहीं सस्ते मिलेंगे तो ज़रूर लेंगे। 5 किलो मिल जाएंगे शाम को। अच्छा 3 बजे के बाद 5 किलो हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए खानका के पास। ये बड़ी खानका कहलाती है। यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों का उड़स होता है साल के साल सालाना। अगर यहाँ का सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और दरवाज़ा बंद है, पता नहीं सब लोग का। बेटा कोई है नहीं क्या? ठीक है पापा हाँ हाँ ये अरब का तबर्रुक। हम उस लोकेशन पर आए हैं जहाँ के खाने का प्रोसेस चल रहा है। और ये देखिए कड़ाव में पक रहा है भाई साहब कौरमा। तो आज कड़ाव का कौरमा ट्राई करने वाले हैं। और इसमें शायद बिरयानी है, जर्दा है और ये नान है, इधर तंदूर लगेगा, इसमें रोटियां लगेंगी। और अभी हम लोग कूलर में बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। दोस्तों मदरसे के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ के खाने का इंतज़ाम किया गया। और देखिए 1:30 बज चुका है और यहाँ खाना जो है बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्लास सा कूलर की हवा खा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं जल्दी से 2 बजे खाना खाएँ। अरे खा लेंगे ये लोग, क्या जाओ। दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:45 बजे का। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन जो है वो 5:40 में। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, खाना ना खा पी करके आ चुके हैं और लेटे हुए आराम कर रहे थे यहाँ बिस्तर पे आराम से फर्स्ट क्लास। अब जो है हम लोग यहाँ से कूच कर रहे हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से टिकट लेंगे और टिकट के बाद में ट्रेन में बैठेंगे, फिर आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो मशक्क़त से हम लोग स्टेशन पहुँच गए और ट्रेन बिल्कुल छूटने वाली थी। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर हम लोग पहुँचे हैं और सिग्नल भी हो गया, ट्रेन में छूट गई। चलिए ट्रेन के अंदर बैठते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोगों के साथ। अपने बिल्कुल निर्धारित समय से यहाँ से डिपार्चर कर रही है। 5:40 हो रहा है और ट्रेन यहाँ से रन कर चुकी है। अब देखते हैं फरुखाबाद कितने बजे लगाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया है कि 7:30 बजे आपको फरुखाबाद पहुँचा देगी ये ट्रेन। और ये ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन है। इस ट्रेन का भी टिकट प्राइस जो है बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे कि सुबह वाली का था। सही है, ठीक है सर, कैसा लग रहा है? गर्मी बहुत लग रही है। तो ये जैन की जो है हमारे फर्स्ट जर्नी है ट्रेन की। पहली बार ये ट्रेन में आज बैठे हैं। अब पहला सफ़र इनका यादगार रहेगा मैनपुरी वाला। फरुखाबाद से मैनपुरी, फिर मैनपुरी से फरुखाबाद। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है
6:56 और अराउंड जो है 30 से 35 मिनट और लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे फरुखाबाद जंक्शन अपनी स्टेशन। क्यों देन, है ना। चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए और कैसा लग रहा है इसका कमेंट में जरूर बताइए। अभी इस लाइन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था और अब ये लाइन पे ट्रेनें जो है वो V4 चलती हैं भाई साहब। ये ट्रेन भी हमारी जो है V4 आई है। उगरपुरी रेलवे स्टेशन है ये, और इसके बाद में जो है 2 मेरा ख्याल स्टेशन और पड़ेंगे, फिर पहुंच जाएंगे हम लोग फरुखाबाद जंक्शन। चलिए बहरहाल अंदर ट्रेन में बैठते हैं। और प्यास लगी थी तो पानी का यहाँ हेडपम्प लगा हुआ था, क्योंकि पानी की बोतल वगैरह यहाँ रास्ता में नहीं मिलती हैं, तो वही पानी भरने के लिए उतरे थे। थक गए बहुत ज़्यादा। चलिए अब ट्रेन में बैठते हैं, वरना हॉर्न नहीं देगी ट्रेन और हम रह जाएंगे यहीं खड़े। कौन कौन आई वो? ठीक है, हाँ। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन पर और टाइम देखिए हो रहा है 7:30। 7:38। ये रहा हमारा फरुखाबाद स्टेशन और फाइनली हम लोग पहुंच गए फरुखाबाद स्टेशन, क्योंकि हम लोग को यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग गया दादर की वजह से। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली फरुखाबाद जंक्शन और यहाँ से पकड़ेंगे ई-रिक्शा और पहुँचेंगे सीधा अपने घर मनिहारी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यही फिनिश करने का वक्त आ गया है। कैसा लगा ये आज का ब्लॉग, कैसा लगा आज का ये कंटेंट, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ट्रेन में जो भी फैमिली हमें मिली बहुत अच्छे लोग थे, उनकी अम्मी हमारे ब्लॉग देखती हैं, उनसे हमारा कहना है अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि आपके ब्लॉग हमारे वहाँ देखे जाते हैं, कोई कहता है कि LCD में देखे जाते हैं, कोई कहता है फ़ोन की छीना झपटी होती है। बहरहाल आप लोग सब लोग खुश रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। चलिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।